महर्षि कर्ण के आश्रम में नींद से उठकर उनके शिष्य का प्रवेश। शिष्य: गुरुदेव कल यात्रा से लौट आए और उन्होंने मुझे समय देखने के लिए कहा है। जरा बाहर चलकर प्रकाश को देखूं कि कितनी रात्रि शेष है। कुछ दूर चलकर और देखकर, अरे ये तो प्रभात हो गया। एक ओर चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर डूब रहा है और दूसरी ओर अरुणिमा को आगे किए सूर्य उदयाचल पर आ रहा है। इन दोनों प्रकाश पिंडों के एक ही समय में डूबने और उदय होने में जैसे प्रकृति का एक संदेश छिपा है कि सुख और दुख तो एक के पीछे लगे ही रहते हैं। वही कुमुदनी जिसकी शोभा चंद्रमा की प्रभा में अति उत्तम थी, वही अब चंद्रमा के छिप जाने पर वैसी सुंदर दिखाई नहीं पड़ती। ठीक वैसे ही जैसे प्रिय के प्रवास में चले जाने पर उनकी प्रेयसियों को विरह का दुख असह्य हो उठता है। चलकर गुरुजी को बता दूं कि हवन का समय हो गया है। ये कहकर शिष्य बाहर निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ अनुसुईया अपनी कुटिया में मन ही मन किसी उधेड़ बुन में रहती हैं। वो सोचती हैं, यद्यपि मैं प्रेम की इन बातों को बहुत तो नहीं समझती, पर फिर भी राजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ अच्छा नहीं किया। जाग कर भी क्या करूंगी। इस अपनी सखी के इस दुख और निराशा भरे जीवन की कल्पना कर करके मेरे तो हाथ पैर ही नहीं हिल रहे। हाँ, कामदेव खूब प्रसन्न होले जिन्होंने मेरी प्यारी सखी को ऐसे झूठे राजा के प्रेम में बांध दिया। या ये शायद ऋषि दुर्वासा के कोप का ही परिणाम है। नहीं तो ये बात नहीं होती, वो राजा इतनी मधुर बातों के बाद इतने समय तक पत्र ही ना भेजें। क्या करें? अब यहां से उनके स्मरण चिन्ह के रूप में दी गई उनकी अंगूठी को उनके पास भेजें? किससे इस विषय में अनुरोध किया जाए? पिता कर्ण से सखी शकुंतला के अपराध की बात तो कह सकती हूं, पर उनसे ये किसी प्रकार नहीं कह सकती कि शकुंतला का दुष्यंत से विवाह हो गया है और अब वह गर्भवती है। ऐसी दशा में क्या करूं, कुछ सूझता नहीं। तभी प्रियंवदा प्रवेश करती हैं। अनुसुईया, जल्दी चल, शकुंतला के पास चलना है। अनुसुईया: हां सखी, पर हुआ क्या? सब ठीक तो है? प्रियंवदा: मैं शकुंतला के पास ये पूछने गई थी कि उसे रात को नींद तो ठीक आई या नहीं। अनुसुईया: फिर क्या हुआ? प्रियंवदा: जाकर देखा तो शकुंतला सिर झुकाए खड़ी थी पिता कर्ण के सामने। अनुसुईया: क्या? पिता कर्ण? क्या कहा उन्होंने? यह सुनकर प्रियंवदा अनुसुईया को आगे की बात बताती हैं।